हेलो मूवी लवर्स, आप सभी को स्वागत है एक्सप्लेन हिंदी चैनल पर। आज हम देखेंगे द विचर सीजन 1 का 4th एपिसोड। आई होप आपने इसका अगले एपिसोड सबका एक्सप्लेन देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका 4th एपिसोड बिना किसी देरी के। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें गेरल को देख पाते हैं जो कि खून में लथपथ हुआ होता है और इस वक्त ये एक सिल्की मोरा नाम के मॉन्स्टर को मारकर उसका इनाम लेने के लिए इंसानों के पास पहुंचा होता है, जहाँ बाजू में जेस्कर बैठकर उसके कारनामों के गाने लिख रहा होता है। यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरियां या फिर कह सकते हो बाउंडिंग और भी ज्यादा अच्छी हो चुकी होती है, जिसके बाद में जेस्कर गेरल को एकदम से सजा के सिंट्रा लेकर जाता है, जहाँ पर सिंट्रा की राजकुमारी के स्वयंवर चल रहा होता है और यहाँ पर आसपास के सारे एलिजिबल बैचलर्स शादी के लिए अपना प्रस्ताव लेकर आए होते हैं। इस स्वयंवर में गेरल की मुलाकात होती है मोजेक्स से, जहाँ पर ये काफी ज्यादा जवान दिख रहा होता है। एंड आई होप कि अब आपको ये टाइमलाइन का फंडा थोड़ा समझ में आ गया होगा, क्योंकि लास्ट वाला एपिसोड में जिस तरीके से फोर्टेस जो कि बच्चा ही था वो गेरल की टाइमलाइन तक आते आते एक वयस्क बन चुका होता है। टाइमलाइन को मैं और ज्यादा आगे डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। फिर वहाँ पर क्वीन कैलांथी आती है जो कि गेरल को अपने पास में बैठने के लिए कहती है, जिसके बाद में मुंह दिखाई की रस्म होती है और काफी सारे दूसरे राज्यों से आए हुए राजा शादी के लिए अपना प्रस्ताव रखे हैं। वहीं पर जेस्कर भी खड़ा होता है जो कि पासी की लोगों के साथ में बिंग ऑर्केस्ट्रा बैंड म्यूजिक दे रहा होता है। यहाँ प्रिंसेस बबीता के लिए नीलगार्ड से भी एक रिश्ता आया होता है, मगर क्वीन कैलांथी सबके सामने जबरदस्त इंसल्ट करके उसे वहां से भगा देती है। अचानक एक नाइट एंड अनइनवाइटेड उस स्वयंवर में एंट्री मारता है और क्वीन कैलांथी की ही सामने उसकी बेटी बबीता का अपने लिए हाथ मांगता है, जिस पर कैलांथी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मैं अपनी बेटी की शादी एक नाइट से क्यों करूं? पहली बात तो मैं तुम्हें जानता भी नहीं और ऊपर से तुम हेलमेट भी पहन कर आए हो। जिस पर वो नाइट अपना हेलमेट उतारता है। उसकी शक्ल एक क्रिएचर से मिलती थी जो कि एक चूहा की तरह दिखाई देता था। इसका नाम होता है डोनी। गुस्से में क्वीन कैलांथी गेरल को डोनी को मारने के लिए कहता है, जिस पर गेरल कहता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, किसी की शराब की वजह से ये ऐसा हुआ है और मैं सिर्फ मॉन्स्टर का शिकार करता हूँ, इंसानों का नहीं। कैलांथी कहती है अगर तू इसे नहीं मारेगा तो मेरे आदमी इसे मार देंगे और फिर कैलांथी उसे मारने के लिए ऑर्डर देती है। पहले तो डोनी काफी ज्यादा सेनाओं को अकेले मार देता है, लेकिन जब बहुत सारे सेना आ जाते हैं तब वो लड़ नहीं पाता है। तभी वहीं पर गेरल डोनी को बचाने के लिए आ जाता है। तभी क्वीन कैलांथी बोलती है इन दोनों को ही मार दो। गेरल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सभी सेनाओं को मारने लगता है। देखते ही देखते अफरा तफरी मच जाता है और सब कोई आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। क्वीन कैलांथी खुद लड़ाई करने के लिए आगे आ जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि पीछे से बबीता जाकर उस नाइट को हक कर लेती है और बताती है कि यही मेरी डेस्टिनी है, मुझे इसी के साथ प्यार है और मैं इसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। जिसके बाद में डूनी एक बहुत ही बड़ा राज रिवील करता है और बताता है कि आज से कई सालों पहले मैं कैलांथी की हस्बैंड किंग रॉगनर की जान बचाई थी और बदले में मैं उनसे मांगा था द लॉ ऑफ सरप्राइज। बेसिकली होता यह है कि अगर सपोज मैं किसी की जान बचाई और बदले में इनाम की वजह में द लॉ ऑफ सरप्राइज मांग लिया, तो बंदे के जिंदा वापस घर जाने के बाद जो भी पहली चीज उसे हासिल होगी उसका हकदार मैं रहूंगा। जनरली हम कह सकते हैं कि घर पर जाने पर अगर उसका कोई बच्चा होता है तो उसका हकदार द लॉ ऑफ सरप्राइज को मांगने वाला होता है। इवेंचुअली घर पहुंचने पर रॉगनर की वाइफ यानी कि क्वीन कैलांथी प्रेग्नेंट होती है और जब उसकी बेटी पैदा होती है यानी कि बबीता, द लॉ ऑफ सरप्राइज की मदद से डेस्टिनी डोनी और बबीता को ऑलरेडी जोड़ देती है। देखा जाए तो लॉ ऑफ सरप्राइज में किया गया वादा सीधा डेस्टिनी से जाकर कनेक्ट होता है। यहाँ पर मौजूद सभी लोग क्वीन कैलांथी को बोलने लगते हैं कि अगर उसने लॉ ऑफ सरप्राइज मांगा है तो इसे तो इसका इनाम मिलना ही चाहिए, लेकिन क्वीन कैलांथी को ये बात पसंद नहीं आती है और वो डोनी को भाड़ में जाओ कहती है, जिसके रिप्लाई में बबीता भी कहती है कि डेस्टिनी ही हमें मिलवाया है। कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात डोनी से हुई और मुझसे प्यार भी हो गया, लेकिन कैलांथी से ये बात सही नहीं जाती और वो अपनी तलवार से सीधा आकर डोनी को मारने लगती है। ये देखकर बबीता जोर से चिल्लाने लगती है। जिस तरीके से बबीता की बेटी सिरी की चिल्लाने से जमीन फट चुकी थी, उसी तरीके से बबीता चिल्लाने पर वहाँ पर एक बहुत बड़ा बवंडर आ जाता है और सब कुछ शांत करने के लिए उजेर अपने पोस्ट का शूट मारते ही और सीधे पहुंच जाते हैं वो बवंडर के अंदर। और वो इतना बड़ा बवंडर क्रिएट किया था कि बाजू के लोग मारे जा रहे थे। उस जादू को खत्म करके उन्हें जमीन पर लेकर आता है। हालांकि बवंडर को खत्म हो जाता है, मगर कैलांथी के मन में जो बवंडर उठा था उसका जवाब उसके पास भी नहीं था, क्योंकि कैलांथी के मॉम के पास भी उसी प्रकार के जादू थी। देखा जाए तो वो एक सोर्स थी और जैसे कि मैंने आप सभी को लास्ट एपिसोड में बताया था, दो टाइप्स के जादूगर होते हैं। एक होते हैं सोर्स जिनके अंदर बचपन से ही पावर होते हैं और दूसरे होते हैं मेज जो स्कूल जाकर पावर्स को सीखते हैं। सोर्स के पास काफी ताकत होता है मगर उनकी जादुई शक्ति कंट्रोल में नहीं होती है, जबकि मेज जब चाहे तब पावर को यूज कर सकते हैं और पावर्स को आराम से कंट्रोल भी कर सकते हैं। कैलांथी को लग रहा था कि मेरे पास पावर्स नहीं है तो मेरे बेटी के पास भी नहीं होगी, मगर उसके पास थी। अब यही रीजन था कि बबीता की बेटी के पास भी यही ताकत थी। अब यहाँ
कालांती को भी डेस्टिनी पर भरोसा होने लगती है और वो दोनों की शादी करा देती है। जैसे ही इन दोनों की शादी होती है, डूनी इंसान बन जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है और विचर वहाँ से जाने लगा है, लेकिन तभी डूनी कहता है कि गेरोल्ड तुम्हें मेरी जान बचाई, मांगो मुझसे क्या मांगते हो। गेरोल्ड कहता है तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई और मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। डूनी गेरोल्ड से फोर्स करता है और कहता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो मांगना ही होगा। गेरोल्ड बोलता है तुम भी मुझे वही लॉ ऑफ सरप्राइज दे दो। तभी हम व्यूअर्स देख पाते हैं बबीता को उल्टी होने लगती है, यानी कि बबीता प्रेग्नेंट होती है एंड दैट इज द एक्चुअल रीजन सिरी की डेस्टिनी जुड़ चुकी होती है विचर्स से। इसीलिए फर्स्ट एपिसोड में कालांती अपनी पोती यानी सिरी से कही होती है कि जाओ गेरल्ट ऑफ रिविया के पास जाओ, जहाँ पर सीन शिफ्ट होती है येनिफर पर, जिसने लॉन्ग जंप लिया होता है करीब 30 सालों का। यानी कि इन 30 सालों तक येनिफर ने एडियन राजा का सेवा किया होता है। इस वक्त येनिफर अपनी रानी कैलिस के साथ होती है। आप सोच रहे होंगे येनिफर अब तक जवान कैसे है। मैं आप सभी को बता दूं, विचर के यूनिवर्स में विचेस, मेज और विचर की लाइफ एज नहीं करती। ये लोग जिस फॉर्म में होते हैं उसी फॉर्म में रहते हैं। अब यहाँ पर होता यह है कि एड्रियन का राजा को अपने के लिए एक बेटा चाहिए होता है, लेकिन लास्ट टाइम भी उसकी वाइफ केलोस ने एक बेटी को पैदा किया और इस बार भी उसकी न्यू बॉर्न एक बेटी होती है। इस वजह से एड्रियन के किंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पत्नी और उसके साथ बेटी को मरवाने के लिए एक मेज एसेसियंस को हायर करता है, जिसके पास में एक कीड़ा भी होता है जिसके अंदर पावर्स होती है। लेकिन यहाँ पर क्वीन केलोस को बचाने के लिए येनिफर अलग अलग पोर्टल्स बनाकर भागने लगती है। कभी ये लोग बर्फ में पहुंच जाते हैं तो कभी रेगिस्तान में, बट एट द एंड वहाँ पर वो मेज एसेसियन पहुंचकर केलोस और उसकी बेटी को जान से मार डालता है। हालांकि येनिफर ने अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति लगा दी थी इन दोनों को ही बचाने में, मगर वो इस काम में नाकामयाब हुई थी और एक बेटी को खोने का दर्द वो समझ पा रही थी। इसीलिए इस बार वो डिसाइड कर लेती है कि वो भी अब एक बच्चे को जन्म देगी। लेकिन लास्ट एपिसोड में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सुंदर बनने की भी कुछ शर्तें थी, वो कभी मां नहीं बन पाएगी। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है सिरी पर। इस वक्त सिरी पहुंच चुकी होती है ब्रोकिलन फॉरेस्ट में। इसे फॉरेस्ट ऑफ डेथ भी कहा जाता है। यहाँ पर बेसिकली ड्राई हार्ट्स का कब्जा होता है। ये सारी फीमेल वॉरियर्स होती है। कोई भी आम इंसान इस फॉरेस्ट में दाखिल नहीं हो सकता इनके रहते हुए, तो क्योंकि ये वॉरियर्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब जैसे कि टाइमलाइन प्रेजेंट में चल रही होती है तो एक सीन हम नील गार्डियंस पर भी देख पाते हैं, जो कि कालांती की बॉडी पर अगेन कुछ जादू टोना करके ये पता लगा लेते हैं कि इस वक्त सिरी कहाँ पर हो सकती है और उन्हें पता चल जाता है कि सिरी अभी ब्रोकिलन फॉरेस्ट में है। यहाँ पर सिरी डाई हार्ट्स के लीडर से मिलती है और उसे बताती है कि उसे याद नहीं वो इस जंगल में घुसी कैसे थी, क्योंकि कोई उसे पुकार रहा था, मगर वो कौन था उसके बारे में उसको नहीं मालूम। वहीं पर हम बाकी वॉरियर्स को भी देख पाते हैं, जो कि उस एल्फ लड़के जिसका नाम होता है डारा, उसे पकड़कर ब्रोकिलन फॉरेस्ट में ले आते हैं। जिसके बाद में ड्राई हार्ट्स इन्हें यहाँ का स्पेशल पानी पीने के लिए कहते हैं। अब यहाँ के पानी के अंदर एक खास बात होती है कि जो भी इसको पिएगा वो अपनी पुरानी लाइफ को पूरी तरीके से भूल जाएगा और इस जंगल में रहने के लिए हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। वेल, पहले तो सिरी नहीं मानती, क्योंकि उसकी दादी ने उसे कहा था कि योर डेस्टिनी इज गेरल्ट ऑफ रिविया। मगर फिर डारा उसे समझाता है कि तुम अपनी दादी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान क्यों कर रही हो, क्योंकि उन्होंने तो जिंदगी भर जंग ही लड़ी है और साथ ही मेरे पूरे परिवार को भी खत्म करने के पीछे उन्हीं का हाथ था। तो क्यों ना तुम उनके ऑर्डर्स फॉलो करने की बजाय अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। लेकिन जैसे ही सिरी उस मैजिकल वाटर को पीती है तो उसे कुछ भी नहीं होता। तो ड्राई हार्ट सोचती है लगता है इसे फ्रेश पानी पिलाना पड़ेगा और वो उसे एक झरने के पास लेकर जाते हैं और उसे ताजा पानी पिलाते हैं। इसे पीने के बाद तो सिरी अलग दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ पर अपने सामने एक मैजिकल ट्रिक को देख पाती है, जो कि उससे बात करता है और पूछता है आखिर तुम हो क्या। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही मूवीज और सीरीज का एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कीप वॉचिंग और स्टे सेफ।